नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? मतलब चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, पर उससे पहले जो एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला। कौन सा लखनऊ अधिवेशन जिसमें अंबिका चरण मौजूदार अध्यक्ष बने थे? तो उसमें उनको अवगत कराया गया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन। किसने यूरोपियन नील बगान मकान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया? वो थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। अगला पढ़ते हैं। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला, यहाँ देखो, भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये था बनारस बीएचयू के उद्घाटन में, फरवरी 1916 में। तो बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, उन्होंने की थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला बोल रहा है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो उन्होंने क्या किया? 19 चंपारण आंदोलन, जिसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है बतक मियाँ। इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। उस समय जो अंग्रेज थे वो उन्हें मारने की साजिश कर रहे थे। तो ये उस टाइम पर रसोईया थे, तो उन्होंने उनकी जान बचाई। उन्होंने बता दिया था गांधी जी को कैसे ऐसे आपको मारने की साजिश हो रही है, तो बस उन्होंने जान बचाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने गांधी जी की जान बचाई? ये वाली बात पूछी जाती है। बतख मियाँ। ठीक है, किसने? बतख मियाँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सबने के आंदोलन का प्रयोग किया? तो वो कौन था? चंपारण। कौन सा है? चंपारण। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ चला? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? ये तो पता है ना, ये है बिहार में। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन, अभी बोला ना, गांधी जी ने छोटे से असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ है? बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? इसमें क्या होता है? किसानों द्वारा 2/3, 3/20 अगर तुम्हारे पास सपोज 20 खेत हैं, उनमें से 3 खेत पे तुम्हें क्या करने होता है? 3 भाग पे खे नील की खेती करनी पड़ती थी। किसकी खेती? नील की खेती करनी पड़ती थी। सपोज तुम्हारे पास 3 खेत हैं, तो उसमें से तुम्हें, सपोज आपके पास 20 खेत हैं, उसमें से 3 खेतों पर तुम्हें नील की खेती करनी होती है। ये व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण आंदोलन गांधी जी का चंपारण आंदोलन गांधी जी का चंपारण आंदोलन गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? नील कृषकों की समस्या से समाधान हेतु। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। पूछेंगे गांधी जी ने किस किसान आंदोलन में सबसे पहले भाग लिया, तो वो था चंपारण। चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के संघर्ष में भाग लिया था? तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पोखर, जेबी कृपलानी, ये सारे थे ना। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एन जी रंगा वही है जो 1936 में एक अखिल भारतीय किसान सभा बनेगी, जिसके अध्यक्ष बनेंगे स्वामी सहजानंद। तो ये सचिव बनेंगे वहाँ के। तो अब अगला है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया? तो कहाँ से किया? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण। यहाँ पर तिनकठिया प्रथा चालू थी। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसमें क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का असंतोष का सम्मिलित होना
तीनों यही है ना। अगला है, ये भी इसमें शामिल है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो कौन कौन थे, तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो इसमें कौन कौन थे? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन है। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन है। यह किसानों से जुड़ा हुआ था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध प्रचलित किया गया था। ये किसानों से जुड़ा हुआ था, ये तिनकठिया प्रथा को प्रचलित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और M.K. गांधी का सहयोग दिया था। बिल्कुल सही है। चंपारण कृषि समिति जांच समिति, अब ये क्वेश्चन है अगला। चंपारण कृषि जांच समिति, तो अध्यक्ष बस याद रखना है, अध्यक्ष याद रखना है तुम्हें बस। अध्यक्ष का नाम है इसमें FG सलाई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सचिव भी तुम देख सकते हो यहाँ लिखे हुए हैं, पर याद तुम्हें वही रखना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बागान मालिकों के साथ समझौता के तौर पर गांधी जी उनके द्वारा किसानों से वसूली गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? दो कितनी? 25%। किसने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने बोला? गांधी ने, चंपारण आंदोलन के दौरान। ठीक है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये तो और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बात। अगला क्वेश्चन, किसने गांधी जी का सर्वप्रथम किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 2017 को कौन सा महीना महात्मा गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? तो अप्रैल में पहुंचे थे वो, 2017 में। किसने? ये वाला क्वेश्चन अच्छा देखो। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत पत्र लिखकर, यहाँ पर पत्र लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो वो थे मुनीश पीर मोहम्मद मुनीश ने। किसने? पीर मोहम्मद मुनीश ने। पीर मोहम्मद मुनीश, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये इतनी क्वेश्चन है, अब आगे की वीडियो मिलते हैं।